एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल IVF ट्विंस ब्रदर पर। देखिए, आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि जो IVF होता है या ट्विंस जो प्रेगनेंसी होती है उसमें मूवमेंट किस तरह की होती है और कितने टाइम तक रहती है और कैसी मूवमेंट होती है, तो वो सब डिस्कस करने वाली हूँ। उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगी, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ उसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, और जितने भी पुराने जो व्यूअर्स हैं वो भी इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और वो देखते हैं, व्यू करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ इसे भी सब्सक्राइब कीजिए, उतना ही प्यार दीजिए जितना। और मेरे व्यूअर्स तो उस पर एक वीडियो है जिस पर ज़्यादा आ गए हैं, लेकिन अगर वो जो व्यूअर हैं उसे सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो देखिए, आपको मैं ये बताने वाली हूँ कि मूवमेंट जो है वो मुझे कब फील हुई थी। मुझे फील हुई थी, ऐसा नहीं है कि IVF में अलग से फील होती है, नॉर्मल प्रेगनेंसी में अलग से फील होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। मुझे जो है 5th मंथ से, मतलब कि जैसे 5th मंथ मुझे लग गया था, उसके मिड में 15 दिन निकल गए थे, तो मुझे जो है हल्की हल्की मूवमेंट होनी स्टार्ट हो गई थी। मूवमेंट वो वैसी वाली मूवमेंट नहीं होती है कि हाँ हमें हाथ पैर मारना फील हो रहा है, तो उस तरह की मूवमेंट नहीं होती। एक फ्लिकर सी जो होता है, जिस तरह से एक फ़िश आप बोल रहे हो, आपको बताऊँ मैं, जैसे कि फ़िश होती है वो पानी में तैरती है, उसके पंख जो है ऐसे फड़फड़ाते से हैं, उस तरह से। जैसे आप मछली कोई हाथ में कभी आपने लेकर देखी हो, तो उस हाथ में पानी भी होगा, मछली होगी, तो इस तरह से हिलती है, तो इस तरह से कुछ तैरता हुआ सा फील होता है उस टाइम पे। और वो ऐसा है कि कभी कभी फील होता है, ऐसा नहीं है कि पूरा दिन फील होता रहता है। और किस तरह से फील होता है और कैसे आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो देखिए, इस तरह से फील होता है। उसके बाद जैसे ही 7th मंथ से आपको जो है हल्की हल्की अच्छे से थोड़ी थोड़ी मूवमेंट होनी शुरू हो जाती है। 7th मंथ में जाके आपको जो मूवमेंट है वो इस तरह से फील होती है जैसे कि कोई धक्का लगा रहा है, इस तरह से फील होती है। तो हमें ऐसा फील होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम जो है लेटे हुए होते हैं तो ज़्यादा फील होती है। तो ये जो है मूवमेंट आपको ऐसा, अब आप ये सोचेंगे कि ट्विन प्रेगनेंसी है तो मूवमेंट कैसे होती है, अलग अलग किस तरह से होती है, तो इसका अंदाज़ा तो मुझे अभी तक भी मैं आपको नहीं बता सकती। पूरे 9th मंथ प्रेगनेंसी में मैंने डॉक्टर से भी पूछा, तो ऐसा तो कुछ नहीं होता। देखिए, जब अल्ट्रासाउंड करवाने जाते हैं तो हार्ट बीट दोनों की हारी होती है, ग्रोथ दोनों की अच्छी हो रही होती है, और मूवमेंट है उसका इतना अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। लास्ट 9th मंथ में जाके मुझे पता चल जाता भी हाँ, लेफ्ट साइड पे भी मूवमेंट हो रही है, अब राइट साइड पे हो रही है, तो पता चल जाता था कि हाँ दोनों साइड से मूवमेंट हो रही है। इतना जल्दी ट्विन प्रेगनेंसी का अलग अलग अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। तो फिर उसके बाद जो है 8th-9th मंथ में जाके मूवमेंट जो होती है वो ज़्यादा होनी स्टार्ट हो जाती है। बहुत ज़्यादा नहीं होती, मुझे इतनी ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती थी। मैं इसको लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में भी रहती थी कि मूवमेंट क्यों नहीं हो रही है इतनी ज़्यादा। तो ऐसा नहीं है, मैं कई बार जो है सिविल हॉस्पिटल में शाम के टाइम, दोपहर के टाइम कभी भी पहुँच जाती थी हार्ट बीट चेक कराने के लिए, क्योंकि 7th मंथ के बाद जो एक मशीन आती है अलग से, वो सिविल हॉस्पिटल से भी आप फ्री में जो है वो हार्ट बीट चेक करवा सकते हैं। ज़रूरी नहीं अल्ट्रासाउंड करवाने की ज़रूरत होती है 7th मंथ के बाद, लेकिन उससे पहले नहीं। तो वो मैं करवाने चली जाती थी क्योंकि मुझे डाउट सा फील होता था। तो और मूवमेंट जो है अगर आपको फील नहीं हो रही है तो आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए मुझे डॉक्टर ने बताया था PGI की, और मैंने एक्सपीरियंस से भी किया है अपना, तो इसलिए आपको बता रही हूँ। तो उसमें क्या करना होता है कि जैसे आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद 1 घंटा आप आराम से लेटे रहिए। ठीक है, आपको कोई जो है आराम से और बिल्कुल सीधा नहीं लेटना है। सीधा लेटने से बच्चे को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। लेफ़्ट या राइट, ज़्यादातर लेफ़्ट साइड आपको जो है लेटना है। और उसके बाद खाना खाने के बाद आपको मूवमेंट जो है वो ज़रूर होगी 1 घंटे के बाद। और ज़्यादातर मूवमेंट जो होती है वो रात के टाइम पे होती है। अगर हम कई बार कुछ काम कर रहे होते हैं, ऐसा नहीं कि हमें मूवमेंट नहीं हो रही है, हो रही होती है। हम कुछ काम कर रहे हैं, हम चल रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, हमारा ध्यान नहीं है, तो उस टाइम जो है मूवमेंट हो जाती है, हमें नहीं पता चलता इतना। कई बार हल्की हल्की मूवमेंट होती है, हमें नहीं पता चलता। रात को सोते समय मूवमेंट हो रही होती है, वो भी हमें नहीं पता चलता। लेकिन हम जब लेटते हैं तो मूवमेंट होती है, वो हमें पता चलता है। खाना खाने के बाद कुछ भी हमने खाया है, पिया है, तो आराम से बैठ जाइए, लेट जाइए, और कम से कम आधा से पौना घंटा आप वेट कीजिए, आपको ज़रूर मूवमेंट फील होगी।
तो इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से कमेंट्स मेरे पास उस चैनल पर भी आते हैं कि मैम मुझे मूवमेंट नहीं हो रही है, कम मूवमेंट हो रही है। तो ये ऐसा नहीं होता। अगर आपकी अल्ट्रासाउंड सही है, आपकी बच्चे की ग्रोथ सही है, सब कुछ, उसका वेट सही चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, उसकी हार्ट बीट सही आ रही है, तो इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। मूवमेंट का इस चीज़ से कुछ लेना देना नहीं है कि आपका बच्चा हेल्दी है या नहीं है। हाँ, लास्ट में जाके जो है आपको एक चार्ट बनाना पड़ता है, तब मूवमेंट की जो थोड़ी ज़रूर टेंशन होती है, लेनी भी चाहिए। उसमें आप हार्ट बीट जाके चेक भी करा सकते हैं, जैसे मैं करती थी, आपको बताया मैंने। तो उसमें क्या होता है कि आपको दिन में कम से कम बच्चे की 10 बार किक जो ज़रूर महसूस होनी चाहिए। आप काउंट कीजिए सुबह से लेकर रात तक, 8 से 10 बार जो है आपको मूवमेंट ज़रूर होनी चाहिए। मूवमेंट कई ऐसे करते हैं कि पूरा हिलता हुआ बच्चा हमारे को फील होना चाहिए, ऐसा नहीं होता। अगर आपको हल्की सी किक भी महसूस हो रही है तो वो भी मूवमेंट में ही काउंट होगी। अगर आपको हल्का सा फ्लिकर भी महसूस हो रहा है तो वो भी मूवमेंट में काउंट होगी। ऐसा नहीं कि पूरा राउंड शेप में घूमता, वो तो कभी कभी होता है, तो ऐसा नहीं है। तो आई होप कि आपको जो है आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर जो है वो मिल गया होगा। आपको जो है मेरी वीडियो ये पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जितने भी न्यू व्यूअर्स हैं उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो यहीं पर अपनी वीडियो का एंड करते, राधे राधे।